राम राम भक्तों, राधे राधे। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। भक्तों, पितृ पक्ष शुरू हो गए हैं और पितृ पक्ष में 4 ऐसी कथाएं हैं जो कि पौराणिक है, लोकप्रिय है, साथ ही प्रचलित भी है, जिन्हें सुनने से कहा जाता है कि पितरों को मोक्ष मिलता है, साथ ही हम मनुष्यों को सुख शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। भक्तों, इस वीडियो में हम वही 4 कथाएं लेकर आए हैं आपके लिए। पहली है दानवीर कर्ण की पौराणिक कथा, दूसरी है जोगे भोगे की लोकप्रिय कथा, तीसरी है गयासुर की लोकप्रिय कथा और चौथी है आत्मदेव की भगवत पुराण की कथा। भक्तों, पितृपक्ष की जो पहली कथा हम अभी सुनेंगे वो है महाभारत के महादानवीर कर्ण की। भक्तों, कहा जाता है कि सर्वप्रथम श्राद्ध करने की शुरुआत दानवीर कर्ण ने ही की थी। कथा इस प्रकार है। महाभारत काल के सबसे बड़े दान विरोध में कर्ण का नाम सर्वोपरि था। हिंदुओं के धार्मिक ग्रंथ महाभारत के अनुसार दानवीर कर्ण हर रोज गरीबों और जरूरतमंदों को स्वर्ण और कीमती चीजों का दान दिया करते थे। लेकिन महाभारत के युद्ध के दौरान जब उनकी मृत्यु हुई तो वे स्वर्ग पहुंचे। वहां जब भोजन का समय हुआ तो भोजन के रूप में उन्हें हीरे, मोती, स्वर्ण मुद्राएं और रत्न आदि खाने के लिए परोसे गए। इस प्रकार का भोजन मिलने की उन्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, इसीलिए इस तरह का भोजन देख उन्हें बहुत बड़ा झटका लगा और उन्होंने स्वर्ग के अधिपति इंद्रदेव से पूछा, सभी अन्य लोगों को तो सामान्य भोजन दिया जा रहा है, तो फिर मुझे भोजन के रूप में स्वर्ण, आभूषण, रत्न आदि क्यों परोसे गए हैं? दानवीर कर्ण का यह सवाल सुनकर इंद्रदेव ने दानवीर कर्ण से कहा, इस बात पर कोई संदेह नहीं है कि आप धरती के सबसे बड़े दानवीरों में भी सर्वोपरि थे और आपके दरवाजे से कभी कोई भी खाली हाथ नहीं गया, लेकिन आपने कभी भी अपने पूर्वजों के नाम पर खाने का एक दाना नहीं दिया। या इसलिए यद्यपि आपके दरबार में आया हुआ हर जरूरतमंद आपसे संतुष्ट था, लेकिन आपके पूर्वज अभी भी आपसे असंतुष्ट है। इसीलिए आपने धरती पर जिन चीजों का दान किया, आपको भोजन के रूप में स्वर्ग में वही चीजें परोसी गई है। तब भक्तों, महावीर ने इंद्रदेव से समस्या का समाधान जानना चाहा, जिसके प्रत्युत्तर में इंद्रदेव ने कहा, कल आप वापस पृथ्वी पर जाइए और अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि देने के लिए उनका श्राद्ध करिए और अपने पूर्वजों को खुश रखने के लिए तर्पण और पिंडदान करिए। भक्तों, भगवान इंद्र की आज्ञा अनुसार दानवीर कर्ण फिर से धरती पर आए और अपने पितरों का आवाहन करके उनका तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध किया। जिस समय दानवीर कर्ण ने श्राद्ध किया था उस समय सूर्य कन्या राशि में था और माना जाता है कि जब सूर्य कन्या राशि में होते हैं तब चंद्रमा धरती के सबसे करीब होता है और पूर्वजों का पितरलोक चंद्रलोक के बिल्कुल ऊपर की ओर है। इसीलिए यही वह समय होता है जब पितरलोक के पूर्वज अपने धरतीवासी जन से भोजन प्राप्त करने की आशा करते हुए और श्राद्ध के रूप में पृथ्वीवासी जिन भोजन को पितरों के नाम से बनाकर प्रसाद रूप में गायों को और ब्राह्मणों को अर्पण करते हैं, वही भोजन सूक्ष्म रूप में इन पितरलोक के पूर्वजों को प्राप्त होता है। भक्तों, इस प्रकार से दानवीर कर्ण ने इंद्रदेव की आज्ञा से सर्वप्रथम श्राद्ध करने की शुरुआत की थी, जिसके बाद से धरती पर श्राद्ध का प्रचलन शुरू हुआ और माना यह जाता है कि इन 16 दिनों के पितृपक्ष में जो भी व्यक्ति अपने पूर्वज का श्राद्ध करता है, उसके पूर्वज उससे संतुष्ट होकर उसे आशीर्वाद देने के लिए पृथ्वी पर आते हैं, जिससे उसका जीवन अगले 1 साल तक शांतिपूर्ण तरीके से तरक्की करते हुए बीतता है। जबकि भक्तों, जो लोग अपने पूर्वजों के नाम पर श्राद्ध नहीं करते, उन लोगों के पूर्वज धरती से वापस भूखे ही लौटने के लिए विवश होते हैं। मित्रों, परिणाम स्वरूप वे असंतुष्ट होकर अपनी संतान के लोगों को श्राप देते हुए पितरलोक लौटते हैं और उनके श्राप की वजह से इस प्रकार के घरों के लोग अकाल मृत्यु, अशांति और विभिन्न प्रकार की मनोविकृति के कारण साल भर परेशान रहते हैं। इसीलिए भक्तों, हिंदू धर्म की ये मान्यता है कि यथाशक्ति, यथासंभव और यथोचित प्रत्येक व्यक्ति को इसी श्राद्ध पक्ष में अपने पूर्वजों के नाम पर उनका श्राद्ध, दान, तर्पण, पिंडदान आदि जरूर करना चाहिए, ताकि उन्हें अपने पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त हो, न कि पितृदोष के रूप में श्राप।
मित्रों, दूसरी कथा जो हम सुनेंगे वह जोगी भोगे की लोकप्रिय तथा पौराणिक कथा है। इस कथा में बताया जाता है कि पितरों का श्राद्ध देने से वे किस तरह तृप्त होकर धन दौलत का आशीर्वाद देते हैं। भक्तों, कथा इस प्रकार है, आप कथा को ध्यान पूर्वक सुनिए। पितृपक्ष की लोक कथा के अनुसार जोगे तथा भोगे दो भाई थे। दोनों अलग अलग रहते थे। जोगे धनी था और भोगे निर्धन। दोनों में परस्पर बड़ा प्रेम था। जोगे की पत्नी को धन का अभिमान था, किंतु भोगे की पत्नी बड़ी सरल हृदय थी। पितृपक्ष आने पर जोगे की पत्नी ने उससे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा, तो जोगे इसे व्यर्थ का कार्य समझकर टालने की चेष्टा करने लगा, किंतु उसकी पत्नी समझती थी कि यदि ऐसा नहीं करेंगे तो लोग बातें बनाएंगे। फिर उसे अपने मायके वालों को दावत पर बुलाने और अपनी शान दिखाने का यह उचित अवसर लगा। अतः वह बोली, आप शायद मेरी इस परेशानी की वजह से ऐसा कह रहे हैं, किंतु इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मैं भोगे की पत्नी को बुला लूंगी, दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगी। फिर उसने जोगे को अपने पीहर न्योता देने के लिए भेज दिया। दूसरे दिन उसके बुलाने पर भोगे की पत्नी सुबह सवेरे आकर काम में जुट गई। उसने रसोई तैयार की, अनेक पकवान बनाए, फिर सभी काम निपटाकर अपने घर आ गई। आखिर उसे भी तो पितरों का श्राद्ध तर्पण करना था। इस अवसर पर न जोगे की पत्नी ने उसे रोका, न वह रुकी। शीघ्र ही दोपहर हो गई। पितर भूमि पर उतरे। जोगे भोगे के पितर पहले जोगे के यहाँ गए तो क्या देखते हैं कि उसके ससुराल वाले वहाँ भोजन पर जुटे हुए हैं। निराश होकर वे भोगे के यहाँ गए। वहाँ क्या था, मात्र पितरों के नाम पर अगियारी दे दी गई थी। पितरों ने उसकी राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर जा पहुँचे। थोड़ी देर में सारे पितर इकट्ठे हो गए और अपने अपने यहाँ के श्राद्धों की बढ़ाई करने लगे। जोगे भोगे के पितरों ने भी अपनी आप बीती सुनाई। फिर वे सोचने लगे, अगर भोगे समर्थ होता तो शायद उन्हें भूखा न रहना पड़ता, मगर भोगे के घर में तो 2 जून की रोटी भी खाने को नहीं थी। यही सब सोचकर उन्हें भोगे पर दया आ गई। अचानक वे नाच नाच कर गाने लगे, भोगे के घर धन आ जाए, भोगे के घर धन आ जाए। सांझ होने को हुई। भोगे के बच्चों को कुछ भी खाने को नहीं मिला था। उन्होंने माँ से कहा, भूख लगी है। तब उन्हें टालने की गरज से भोगे की पत्नी ने कहा, जाओ आंगन में औंधी औंधी रखी है, उसे जाकर खोल लो और जो कुछ मिले बांट कर खा लेना। बच्चे वहां पहुंचे तो क्या देखते हैं कि औंधी मोहरे से भरी हुई थी। वे दौड़े दौड़े माँ के पास पहुंचे और उसे सारी बातें बताई। आंगन में आकर भोगे की पत्नी ने ये सब कुछ देखा तो वह भी हैरान रह गई। इस प्रकार भोगे भी धनी हो गया, मगर धन पाकर वह घमंडी नहीं हुआ। दूसरे साल का पितृपक्ष आया। श्राद्ध के दिन भोगे की स्त्री ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए। ब्राह्मणों को बुलाकर श्राद्ध किया, भोजन कराया, दक्षिणा दी। जेठ जेठानी को सोने चांदी के बर्तनों में भोजन कराया। इससे पितर बड़े प्रसन्न तथा तृप्त हुए। भक्तों, तीसरी कथा गयासुर की है। पिंडदान व श्राद्ध के लिए बिहार में स्थित गया तीर्थ को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। जिस गया तीर्थ पर लोग मोक्ष की कामना के साथ जाते हैं, असल में इसे राक्षस गयासुर का शरीर माना जाता है। मान्यता है इस राक्षस का शरीर 5 कोस में फैला हुआ है। पितृपक्ष में यहाँ पिंडदान व श्राद्ध के लिए लोगों की भीड़ उमड़ती है। ऐसी मान्यता है कि जिसका भी पिंडदान व श्राद्ध यहाँ किया जाता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। गया तीर्थ को तर्पण, श्राद्ध व पिंडदान के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है, इसके पीछे एक धार्मिक कथा है। प्राचीन काल में गयासुर नामक एक शक्तिशाली असुर भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था। उसने अपनी तपस्या से देवताओं को चिंतित कर रखा था। उनकी प्रार्थना पर विष्णु व अन्य समस्त देवता गयासुर की तपस्या भंग करने उसके पास पहुंचे और वरदान मांगने के लिए कहा। गयासुर ने स्वयं को देवी देवताओं से भी अधिक पवित्र होने का वरदान मांगा। वरदान मिलते ही स्थिति यह हो गई कि उसे देख या छू लेने मात्र से ही घोर पापी भी स्वर्ग में जाने लगे। यह देखकर धर्मराज भी चिंतित हो गए। इस समस्या से निपटने के लिए देवताओं ने छल पूर्वक एक यज्ञ के नाम पर गयासुर का संपूर्ण शरीर मांग लिया। गयासुर अपना शरीर देने के लिए उत्तर की तरफ पांव और दक्षिण की ओर मुख करके लेट गया।
मान्यता है कि उसका शरीर 5 कोस में फैला हुआ था, इसीलिए उस 5 कोस के भूखंड का नाम गया पड़ गया। गयासुर के पुण्य प्रभाव से ही वह स्थान तीर्थ के रूप में स्थापित हो गया। गया में पहले विविधि नामों से 360 वेदियां थी, लेकिन उनमें से अब केवल 48 ही शेष बची है। आमतौर पर इन्हीं वेदियों पर विष्णुपद, फल्गु नदी के किनारे अक्षय वट पर पिंडदान करना जरूरी समझा जाता है। इसके अतिरिक्त नौकूट, ब्रह्मयोनि, वैतरणी, मंगला गौरी, सीता कुंड, राम कुंड, नाग कुंड, पांडुशिला, रामशिला, प्रेतशिला व कागबली आदि भी पिंडदान के प्रमुख स्थल है। भक्तों, जो अब आप सुनेंगे वो है आत्मदेव की कथा। यह कथा हमें बताते हैं कि पितृपक्ष में श्रीमद् भागवत के पठन से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह कथा इस प्रकार है। प्राचीन समय की बात है, दक्षिण भारत की तुंगभद्रा नदी के तट पर एक नगर में आत्मदेव नामक एक व्यक्ति रहता था, जो सभी वेदों में पारंगत था। उसकी पत्नी का नाम धुंधुली था। धुंधुली बहुत ही सुंदर लेकिन स्वभाव से क्रूर और झगड़ालू थी। घर में सब प्रकार का सुख था, लेकिन वह व्यक्ति अपनी पत्नी से तो दुखी था ही साथ उसे कोई संतान का सुख भी नहीं था। वह चिंता में रहता था कि यदि उम्र ढल गई तो फिर संतान का मुख देखने को नहीं मिलेगा। यह सब सोचकर उसने बड़े दुखी मन से अपने प्राण त्यागने के लिए वह वन चला गया। वन में एक तालाब में वह कूदने ही वाला था कि तभी एक सन्यासी ने उसे देखकर उससे पूछा, कहो विप्रवन, तुम्हें ऐसी कौन सी भारी चिंता है जिसके कारण तुम प्राण त्याग रहे हो? आत्मदेव ने कहा, ऋषिवर, मैं संतान के लिए इतना दुखी हो गया हूँ कि मुझे अब अपना जीवन निष्फल लगता है। संतानहीन जीवन को धिक्कार है, और मैंने जिस गाय को पाल रखा है वह भी बांझ है। यह तो ठीक है, लेकिन फिर भी मैं जो पेड़ लगाता हूँ उस पर भी फल फूल नहीं लगते। मैं घर में जो फल लाता हूँ वह भी बहुत जल्दी सड़ जाता है। इन सब बातों से मैं दुखी हो चुका हूँ। ऐसा कहकर वह व्यक्ति रोने लगता है। वह संत उसकी बात सुनकर उसके ललाट की रेखाओं को देखता है। रेखाओं को देखकर वह कहता है कि विप्रवन, कर्म की गति बड़ी प्रबल है, वासना को छोड़ दो। सुनो, मैंने तुम्हारा भाग्य रेखा देख लिया है। इस जन्म में तो क्या, अगले 7 जन्मों तक तुम्हारी कोई संतान किसी भी प्रकार से नहीं हो सकती। तब ब्राह्मण कहता है कि फिर मुझे प्राण त्यागने दीजिए, या आप किसी भी यत्न से मुझे पुत्र प्राप्त करने का मार्ग बताइए। जब वह संत देखता है कि यह व्यक्ति किसी भी प्रकार से समझने पर प्राण त्यागने के आमदा है, तो वह अपनी झोली से फल निकाल कर कहता है कि अच्छा ठीक है, तुम यह फल लो और इसे अपनी पत्नी को खिला देना, इससे उसको एक पुत्र होगा। आत्मदेव वह फल लाकर अपनी पत्नी को दे देता है, लेकिन उसकी पत्नी वह मनी मन सोचती है कि यदि मैंने ये फल खा लिया और गर्भ रह गया तो मुझे बहुत तकलीफ होगी और मैं मर भी सकती हूँ। यह सोचकर वह तय करती है कि मैं ये फल नहीं खाऊंगी, इसलिए वह आत्मदेव से कई तरह के तर्क और कुतर्क करती है। आत्मदेव के कहने पर वह फल तो रख लेती है, लेकिन खाती नहीं है। एक दिन उसकी बहन उसके घर पर आती है, जिसे वह सारा किस्सा सुनाती है। बहन उससे कहती है कि मेरे पेट में बच्चा है, प्रसव होने पर वह बालक मैं तुम्हें दे दूंगी, तब तक तुम गर्भवती के समान घर में रहो। मैं कह दूंगी मेरा बच्चा मर गया और तू ये फल गाय को खिला दे। आत्मदेव की पत्नी अपनी बहन की बात मानकर ऐसा ही करती है। उस फल को वह गाय को खिला देती है। समय व्यतीत होने पर उसकी बहन ने बच्चा लाकर धुंधुली को दे दिया। पुत्र हुआ यह सुनकर आत्मदेव को बड़ा आनंद हुआ। धुंधुली ने अपने बच्चे का नाम धुंधकारी रखा। इसके 3 माह व्यतीत होने के बाद एक दिन आत्मदेव सुबह गाय को चारा डालने गया तो उसने देखा कि गाय के पास एक बच्चा है जो कि मनुष्य आकार का है, लेकिन बस उसके कान ही गाय के समान थे। उसे देखकर वह आश्चर्य में पड़ जाता है, हालांकि उसे बड़ा आनंद भी होता है। वह उस बच्चे को उठाकर घर में ले जाता है। उसका नाम वह गोकर्ण रखता है। अब उसके 2 बाल हो जाते हैं, एक धुंधकारी और दूसरा गोकर्ण। गोकर्ण बड़ा होकर विद्वान, पंडित और ज्ञानी निकलता है, जबकि धुंधकारी दुष्ट, नशेड़ी, क्रोधी, चोर, व्यभिचारी, अस्त्र शस्त्र धारण करने वाला, माता पिता को सताने वाला निकलता है। वह माता पिता की सारी संपत्ति नष्ट कर देता है। एक दिन वह पिता को मार मार कर घर से बाहर निकाल देता है। पिता रोने लगता है और कहता है कि मेरी पत्नी का बांझ रहना ही अच्छा था।
तभी वहाँ गोकर्ण आ जाता है। वह पिताजी को वैराग्य का उपदेश देता है और कहता है कि आप सभी छोड़कर प्रभु की शरण में वन चले जाए और भागवत भजन करें। भागवत भजन ही सबसे बड़ा धर्म है। गो से उत्पन्न पुत्र गोकर्ण की बात मानकर आत्मदेव वन चले जाते हैं। बाद में उसकी पत्नी धुंधली को धुंधकारी सताने लगता है तो वह कुएं में कूदकर आत्महत्या कर लेती है। तब धुंधकारी 5 वेश्याओं के साथ रहने लगता है। वेश्याएं उसे अपने तरीके से संचालित करती थी। धुंधकारी उन वेश्याओं के लिए ही धन जुटाने लगता है। वह उनके लिए डाका डालता और चोरी करता। बाद में वे वेश्याएं सोचने लगती है कि यदि एक दिन यह पकड़ा गया तो राजा इसके साथ हमें भी दंड देगा। यह सोचकर वह वेश्याएं सोते हुए धुंधकारी को रस्सियों से उसका गला दबाने का प्रयास करती है। जब वह गला दबाने से भी नहीं मरता तो वे सभी मिलकर उसे दहकते अंगारों में डाल देती है। वहाँ वह तरक फरक कर मर जाता है। बाद में उसे गड्ढा खोदकर गाड़ दिया जाता है। मरने के बाद धुंधकारी भयंकर दुख देने झेलने और अपने कुकर्मों के कारण एक प्रेत बन जाता है। प्रेत बनने के बाद भूख और प्यास से वह व्याकुल हो जाता है। रह रहकर वह चिल्लाता भी रहता है क्योंकि उसे अंगारों से जलाया गया था, इसीलिए उसकी अनुभूति उसे अभी भी सताती रहती है। उसे लगता है कि अभी भी मेरा शरीर जल रहा है। एक दिन उसका भाई गोकर्ण उसके गांव में कथा करते हुए आते हैं। गोकर्ण सबसे नजर बचाते हुए अपने पुश्तैनी मकान में सोने चले जाते हैं। अपने घर में अपने भाई को सोया हुआ देखकर धुंधकारी खुश हो जाता है और आवाज लगाता है। गोकर्ण यह आवाज सुनकर पूछता है कि तुम कौन हो? धुंधकारी कहता है मैं तुम्हारा भाई हूँ। मेरे कुकर्मों की गिनती नहीं की जा सकती, इसी से मैं प्रेत योनि में पड़ा ये दुर्दशा भोग रहा हूँ। भाई तुम दया करके मुझे इस योनि से छुड़ाओ। गोकर्ण कहता है कि मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। मैंने तुम्हारे लिए विधि पूर्वक गया जी में श्राद्ध किया, फिर भी तुम प्रेत योनि से मुक्त कैसे नहीं हुए? मैं कुछ और उपाय करता हूँ। कई उपाय करने के बाद भी जब कुछ नहीं होता तो अंत में वह सूर्य देव से पूछते हैं तो सूर्य देव कहते हैं कि केवल श्रीमद् भगवत कथा सुनने से मुक्ति हो सकती है, इसलिए तुम सप्ताह पारायण करो। तब गोकर्ण ने व्यास गद्दी पर बैठकर कथा कहने लगे। देश गांव से बहुत लोग कथा सुनने आने लगे। इतनी भीड़ हो गई कि सब आश्चर्य करने लगे। तब वह प्रेत भी वहां आ पहुंचा। वह इधर उधर स्थान ढूंढने लगा। इतने में उसकी दृष्टि एक सीधे रखे हुए 7 गांठ के बांस पर पड़ी। वह वायु रूप में उसमें जाकर बैठ गया। जब शाम को कथा को विश्राम दिया गया तो एक विचित्र बात हुई। सबके देखते देखते उस बांस की एक गांठ तर करती फट गई। इसी प्रकार 7 दिनों में 7 गांठें फट गई और 12 स्कंद सुनने से पवित्र होकर धुंधकारी एक दिव्य रूप धारण करके सामने खड़ा हो गया। उसने भाई को प्रणाम किया। तभी वैकुंठवासी पार्षदों के सहित एक विमान उतरा। सबके देखते ही धुंधकारी विमान पर चढ़ गए। उन पार्षदों को देखकर उनसे गोकर्ण ने कहा, भगवान के प्रिय पार्षदों, यहाँ हमारे अनेकों शुद्ध हृदय श्रोतागण हैं। उन सब के लिए एक साथ बहुत से विमान क्यों नहीं लाए? यहाँ सभी ने समान रूप से कथा सुनी है, फिर फल में इस प्रकार का भेद क्यों? भगवान के पार्षदों ने कहा, इस फल भेद का कारण इनमें श्रवण का भेद है। श्रवण सबने समान रूप से ही किया, किंतु इसके जैसा मनन नहीं किया। इस प्रेत ने 7 दिन तक सुने हुए विषय का स्थिर चित्त से खूब मनन भी करता रहा। यह कहकर वे सब पार्षद बैकुंठ को चले गए। श्रावण माह में गोकर्ण ने फिर से उसी प्रकार सप्ताह क्रम से कथा कही। वहाँ भक्तों से भरे हुए विमानों के साथ भगवान प्रकट हो गए। उस गांव में कुत्ते और चंडाल पर्यंत जितने भी जीव थे सभी दिव्य देह धारण करके विमान पर चढ़ गए। भगवान उन सभी को योगी दुर्लभ गोलोक धाम में ले गए। तो भक्तों, आशा करेंगे आपको आज की जानकारी अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। तो एक बार प्यार से कमेंट बॉक्स में लिखिए, सृष्टि के पालनहार श्री हरि नारायण की जय।